बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की ख़ास रेसिपी पंजीरी या फिर इसे गोंद बोला जाता है। ये दादी नानी के नुस्खे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। अगर आपकी बॉडी में वीकनेस हो रही हो या कमर दर्द या घुटनों में दर्द हो, उसके लिए भी ये बहुत कारगर हैं। तो ये मैंने सारा सामान ले लिया है पंजीरी बनाने के लिए। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने 3 टेबल स्पून घी डाला है और घी को हमें गरम कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर मैं 100 ग्राम गोंद डाल रही हूँ और गोंद को हमें अच्छे से तलना है। गोंद आपको इजीली किसी भी पंसारी की शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। तो इसको हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये पॉपकॉर्न की तरह ना हो जाए। तो ये पॉपकॉर्न की तरह होना शुरू हो चुके हैं। तो ये देखिएगा फ्राई हो चुके हैं। ये इस तरीके से पॉपकॉर्न की तरह हो जाए तो समझ लीजिएगा ये फ्राई हो चुके हैं। तो हम इसको अब एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। तो गोंद को हमने फ्राई कर लिया है। अब उसी ही पैन में मैं 2 टेबल स्पून घी डालूंगी और घी को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। और उसके बाद 150 ग्राम के करीब इसके अंदर मैं मखाने डालूंगी। मखानों को हमें गोल्डन फ्राई करना है, एकदम क्रिस्पी हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। मखाने के अंदर मैं 1 टेबल स्पून घी और ऐड करूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिएगा बढ़िया तरीके से हमारे मखाने फ्राई हो रहे हैं। 5 से 6 मिनट लगते हैं मखाने फ्राई होने में। तो ये मखाने फ्राई हो चुके हैं। इसको अभी हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये थोड़े से क्रंची हो जाएंगे। जब तक ये मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून घी डाला है और ये मैंने आधा खोपरा लिया है यानी कि नारियल। इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं, तल लेते हैं। एक नारियल में से आधा नारियल कर लिया था, ये सूखा नारियल है। तो इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं गोल्डन फ्राई। तो ये गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब इसको भी एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। 1 टेबल स्पून घी डालकर हम इसी के अंदर बादाम फ्राई कर लेते हैं। तो ये मैंने 200 ग्राम बादाम लिए हैं, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। और इसी के अंदर मैंने 200 ग्राम काजू डाल दिए हैं, दोनों को एक साथ फ्राई कर लेंगे। तो ये फ्राई हो चुके हैं। अब इसको भी हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। अब जो बचा घी है इसी पैन के अंदर मैं पिस्ता भी फ्राई कर लेती हूँ। पिस्ता मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। तो ये फ्राई हो चुका है। अब इसको भी मैं एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। 1 टेबल स्पून घी डालकर मैं इसके अंदर अखरोट को फ्राई करती हूँ। अखरोट मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं, उसको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो आप गोंद बना के रख लें, जब भी आपका मन करे आप गोंद खाएं, आपकी बॉडी को एनर्जी और ताकत से भरपूर देगा। तो अखरोट फ्राई हो चुके हैं। अब इसी घी के अंदर मैं 2 टेबल स्पून किशमिश को फ्राई कर लेती हूँ। लो फ्लेम पर हमें फ्राई करना है। तो ये भी फ्राई हो चुकी हैं। तो इसको भी मैं एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। सारे ड्राई फ्रूट हमने फ्राई कर लिए हैं। अब इसको हम ठंडा कर लेते हैं। अब उसी पैन के अंदर मैंने हाफ टी स्पून घी डाला है और ये मैंने 1 टेबल स्पून मगज के बीज लिए हैं। इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसे लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। अब ये फ्राई हो चुकी है, हम इसको निकाल लेते हैं। सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं। तो ये देखिएगा इस तरीके से हम इसे तोड़ेंगे तो एकदम मैश हो जाएगा। तो क्योंकि ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हुआ है और मखाने भी हम इस तरह तोड़ेंगे तो ये भी मैश हो जाएंगे। तो चलिए इसको हम पीस लेते हैं। ये मैंने मिक्सी का जार लिया है, गोंद इसके अंदर मैंने डाल लिया है, इसको हम बारीक पीस लेते हैं। तो इस तरीके का मैं बारीक पीस लेना है। तो इसको भी मैं बॉयल के अंदर निकाल लेती हूँ। मैंने सारे गोंद को बारीक पीस लिया है। मैं मखानों को भी दरदरा पीस लेती हूँ। तो ये मैंने आधी मखाने जार के अंदर डाल दिए और आधे मैंने रोक लिए हैं। तो इसको भी हम दरदरा पीस लेते हैं। तो ये भी पीस चुके हैं। तो इसी गोंद के अंदर मैं मखानों को भी मिला देती हूँ। अब मैं ड्राई फ्रूट को भी दरदरा पीस लेती हूँ। तो मैंने काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट और पिस्ते को भी जार के अंदर डाल दिया है और आधा मैंने रोक लिया है। तो इसको हम बाद में डालेंगे। तो इसको भी हम जार के अंदर डालकर दरदरा पीस लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट भी दरदरा पीस चुका है। तो इसे हम गोंद और मखाने के साथ शामिल कर देते हैं। तो
ये नारियल है, इसको भी मैं आधा जार के अंदर डाल लेती हूँ और आधे मैंने इसके अंदर मगज़ के बीज डाले, उसको भी मैंने दरदरा पीस लिया और वो भी इसके अंदर मैंने मिला दिया है। और बढ़िया फ्लेवर लाने के लिए अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर। अब जो सारे ड्राई फ्रूट मैंने रोके थे वो भी इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। तो ये मैंने मगज़ के बीज, नारियल, मखाने, काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, पिस्ता, वो भी सब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बूरा यानी कि पिसी हुई चीनी, या आप बूरा ले लें। तो ये मैंने 250 ग्राम बूरा लिए, वो भी इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। तो इस सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से सारी चीज़ें मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर घी। तो ये मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून घी डाला है। घी को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है और जब ये घी गर्म हो जाए तो इस गोंद के अंदर हम इसको भी मिला देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी तैयार है पंजीरी यानी कि गोंद या मखाना गोंद, आपके यहाँ जो भी इसे कहते हैं, हमारे यहाँ इसे गोंद कहा जाता है। तो ये बन के रेडी है। अब इसे हम सर्व करते हैं प्लेट के अंदर। सेहत से एकदम भरपूर है और बहुत ही ताकतवर है। अगर आपकी बॉडी में वीकनेस हो रही है तो आप इसे ज़रूर बनाएं और खाएं, आपकी वीकनेस को दूर करेगी। ये न्यूबॉर्न बेबी मदर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप इसे ज़रूर सर्दियों में बनाएं और ट्राई करें। तो ये एकदम एनर्जी से भरपूर रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।